बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। ये क्लास 10 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इससे पद परिचय से क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन आएगा। तो हम जानते हैं कि पद परिचय क्या होता है। सबसे पहले ये जाने कि पद क्या होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ वह पद कहलाता है। और इन पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। मतलब जो वाक्य में शब्द है प्रयुक्त हो गए हैं तो वो पद कहलाते हैं। उन पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय। व्याकरण के अनुसार परिचय का मतलब कि ये पद जो है संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या अव्यय है। तो इसके साथ इनका परिचय देना है। और अब संज्ञा है तो संज्ञा के भेद में संज्ञा है और संज्ञा के कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, ये बताना है। उपभेद और लिंग, कौन सा लिंग है, वचन है कौन सा है, और कारक, ये परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आइए हम समझते हैं संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा, क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी संज्ञा के विषय में थोड़ा अध्ययन करते हैं। संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद 3 हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली, जमानिया आदि। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा किसी जाति समूह विशेष का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, पर्वत, फूल, नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिए, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि संपूर्ण पर्वत जाति का बोध कराता है। और हिमालय विशेष पर्वत नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब एक विशेष पर्वत का बोध कराता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा जान गए। अगर ये वाक्य में प्रयुक्त जो पद है तो उसके विषय में आपको बताना होगा। और भाववाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था आदि का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गुण में क्या है? प्रेम है, दोष में बुराई, अवस्था है बचपना, यौवन, बुढ़ापा, जवानी, और गुण है ईमानदारी। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब इसके भेद आपको लिखना होगा कि अगर ये शब्द पद का परिचय देना होगा तो ये संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों में से एक आपको लिखना होगा। अगर जानकारी नहीं है, क्लियर नहीं है जातिवाचक संज्ञा क्या है या व्यक्तिवाचक है, तो सिर्फ संज्ञा लिख सकते हैं। अब जानते हैं सर्वनाम। हाँ, एक चीज़ और जान लें, संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है कि संज्ञा में परिवर्तन होता है। जैसे लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में परिवर्तन होता है ना। तो अब सर्वनाम के विषय में जानते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब कि कहने वाला, वक्ता, मैं, है ना। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, हमें। और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? इसमें वक्ता जिसके विषय में कह रहा है, सुनने वाला, श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सुनने वालों के लिए, जैसे तू, तुम,
तेरा, आप, आपको, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, कहने और सुनने वालों के अतिरिक्त यदि कोई तीसरा व्यक्ति अनुपस्थित व्यक्ति के विषय में अगर कहा जाता है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसे, उनका। आए समझ में? पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर भेद अगर आपको क्लियर नहीं होगा मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम लिख देंगे। अगर पूरी तरह से क्लियर अगर नहीं होगा तो दूसरा जानिए सर्वनाम के भेद क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दूर या समीप की वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ यह वह जो शब्द आया है वो शब्द में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया है। यह शब्द और वह शब्द अन्य पुरुषवाचक में, मतलब इसमें भेद कैसे जानना होगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह और वह के प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को अलग नहीं भी माना जाता है। कुछ लोग उसे अलग मानते हैं, कुछ लोग नहीं। वाक्य में तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, है ना। यहाँ ये कोई शब्द या किसी शब्द सर्वनाम के जगह पर प्रयुक्त हुआ है। कोई, बाहर कोई आया है, कोई शब्द अगर संज्ञा हो तो व्यक्ति का नाम होगा, अगर संज्ञा नहीं है तो कोई शब्द क्या सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाजार से कुछ भी ले आना, तो यहाँ शब्द कुछ शब्द आया है जो सर्वनाम का शब्द है, अगर यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। अगर कुछ को संज्ञा अगर कहना है तो किसी वस्तु का नाम देंगे तो वो संज्ञा हो गया। अगर वस्तु के जगह पर कुछ शब्द आया है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किससे, किसे, क्या, बाहर कौन है, किसे मिलना है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। अगर ये शब्द का परिचय देना होगा तो आप सर्वनाम है, सर्वनाम के कौन सा सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए क्या है। मिश्रित वाक्य के उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा के संबंध दिखाने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ मिश्रित उपवाक्य का संबंध दर्शाने का काम करते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसको आदि। जो सत्यवादी है उसे किस बात का डर है। यह वही प्रतिभाशाली छात्र है जिसे तुम देखना चाहते हो। यहाँ वो उससे छात्र से इसका संबंध बता रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, जिसे, जिससे, जिसकी आदि शब्द हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना, स्वयं के लिए। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करो, वह आप ही चला जाएगा, मैं खुद आ जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पद परिचय में अगर संज्ञा और सर्वनाम के भेद को लिखना होगा तो आप लिखेंगे ये पद संज्ञा का है, संज्ञा का ये भेद है, सर्वनाम का ये भेद है। और इसके बाद विशेषण अगर कोई शब्द है वाक्य में प्रयुक्त जो पद है वो विशेषण का पद है तो आपके विशेषण की विशेषता बताना होगा कि विशेषण का भेद पहले बताना होगा। विशेषण के विषय में ही आप जान लेते हैं। तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के कितने भेद है? इसके भी 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों के बारे में बतलाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है कि परिश्रमी है ना। और दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाण का मतलब होता है माप तौल ना। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के माप तौल यानी नापने माप तौल के विषय में बतलाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे 4 लीटर दूध। यहाँ क्या है, दूध, दूध क्या है, विशेष्य है। इसकी विशेषता क्या है कि 4 लीटर, तो 4 लीटर क्या हो गया, परिमाण न मापना, 4 लीटर। 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ क्या है, परिमाण, नापने के 3 पहलू होते हैं ना, मापन की 3 पद्धति होती है। पहला मीटर, लीटर और किलो। जानते हैं आप लोग, मापन की 3 पद्धति होती है, मीटर,